बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब, हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 4 - 8 ओवर 3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1। बेटा ये एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और आप लोगों को जैसे कि मालूम है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर, बल्कि मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी है कि किसी भी इक्वेशन को हमने अगर सॉल्व आउट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो हमें 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ax² + bx + c = 0, इसमें होना ज़रूरी है। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। तो बेटा आपने यहाँ पे देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आपने अपनी आसानी के लिए ये जो माइनस टर्म है 8 ओवर 3x + 1, ये जो माइनस के साथ है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्में है ना ये अलहदा हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं। तो बेटा ये 4 एज इट इज़ रहा, ये इक्वल की ये लेफ़्ट साइड पे पहले था, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आकर प्लस की हो गई। अब यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3x + 1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी वही जवाब आएगा जो हमारा इधर एलसीएम लेने से आएगा। एलसीएम मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है और जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 3x + 1 जो है इसका एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ये 3x² + 5 + 8 है, तो ये 5 और 8 जो है वो ऐड होकर 13 बन जाएगा। अब ये मज़ीद आपस में हल नहीं हो सकते, अब चूँकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो अब हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ताकि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो बेटा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही टर्म रहेगी, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है कि 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो यही आंसर आना है। अब बेटा ये 3x + 1 जो है ये इधर आएगा तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को 3 के साथ करेंगे तो ये 12x बन जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 बन जाएगा। और इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो 3x² + 13 एज इट इज़ ही आएगा और यहाँ भी वो वैसे का वैसे। अब बेटा ऐसा करना है, आपने ये जो राइट हैंड साइड पे दोनों टर्में हैं इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो ये दोनों जो हैं वो प्लस की हैं तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी। थोड़ा सा अरेंज करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, तो पहले x² वाली टर्म लिखने के लिए हमने बेटा इसको माइनस टर्म जो है -3x² वो पहले लिखा, उसके बाद बेटा ये x वाली टर्म लिखी, ये प्लस का 4 था और ये माइनस के 13 थे, तो इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो हमारे पास माइनस के 9 आ गए। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स जो है वो अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास माइनस टर्म है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है ताकि ये प्लस टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा पहला स्टेप भी यही होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट बेटा क्या करना होता है कि ये जो x² कोफिशिएंट है यहाँ पे +1 बनाना है, तो यहाँ पे चूँकि ये -3 है तो आपने पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देना है। तो आपने बेटा हर टर्म के नीचे आपने -3 लिख देना, -3 -3। अब ये -3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से +x² बच जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। यहाँ से बेटा 12 को 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे
पास आंसर जो है वो 4 बच जाएगा। और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 3 और 9 आपस में कैंसिल आउट होकर यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा। तीसरा स्टेप बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने क्या करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 2। तो अब 2 का जो स्क्वायर है बेटा आपने इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना है। तो बेटा मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने ऐड कर दिया और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और -3 + 4 ये प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये चूँकि इस टर्म के अंदर था तो इसको हमने नीचे एज इट इज़ ही शिफ्ट करना है। और ख़ुद से इसको a और इसको b देखते हुए ये हमने खुद से लिखा 2 और यहाँ से a और ये यहाँ से b, तो ये 2ab की फॉर्म में आ गया। और बेसिकली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही बन रही है। तो मतलब क्या हुआ, हमने इस टर्म को थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिखा। और क्यों लिखा, ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। अब बेटा हमारे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ये a माइनस और ये b का होल स्क्वायर। अब चूँकि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। इस x की वजह से ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x - 2 बच जाएगा। लेकिन इस वेरिएबल की वजह से आना था प्लस माइनस, उसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ से बेटा ये -2 जो है इधर आएगा तो ये +2 बन जाएगा, +-1। अब यहाँ से x जो है वो 2 टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस के साथ मैंने अलहदा ले ली और माइनस के साथ मैंने अलहदा ले ली। प्लस के साथ ली तो हमारे पास बन गया -2 + 1 -1 बच गया। और यहाँ से माइनस के साथ ली तो ये -3 आ गया। दोनों को सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा तो बेटा यही आप लोगों का आंसर है।